बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब विज्ञान जागृति मंच मथुरा का कार्यक्रम शुरू हुआ था और एक व्याख्यान माला जो विज्ञान से संबंधित थी और भारत किस प्रकार से विज्ञान क्षेत्र में श्रेष्ठ रहा है, सब कुछ भारत ही रहा है, ये उस सीरीज की आत्मा थी जिसका शीर्षक था भारत में विज्ञान, विज्ञान में भारत। जब उसका उद्घाटन हुआ था मैंने 100-150 लोगों से नमस्कार किया था। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि आज उस कार्यक्रम के 16,000 व्यूअर्स हैं और 1200 सब्सक्राइबर किया है, ऐसे बंधु और वैज्ञानिक हैं। उन सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। साथ साथ इसकी प्लानिंग अनेक कार्यक्रमों से भरी है। वो सभी लोग, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हमारी भारत में विज्ञान, विज्ञान में भारत जो व्याख्यान माला रही है, इसमें विज्ञान जागृति मंच मथुरा के कार्यकर्ता, चाहे वो संयोजक श्री आशीष जी और नवीन जी रहे होंगे या फिर हमारे बालकों की टीम होगी, एक समर्पित भाव से उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल किया है। जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है नया, यूनिक जिसे हम कहते हैं, तब क्या देखकर करना ये सरलता नहीं होती है, स्वयं करना पड़ता है। इसमें ये बात है, कोई तुलना भी नहीं होती है, लेकिन एकदम लोगों का विश्वास उस पर होता नहीं है। विज्ञान जागृति मंच ने जब एक सफल कार्यक्रम किया है तो आज उस संयोजन टोली में काफ़ी विश्वास आया है। उनकी साधना जो इस कार्यक्रम में रही है, जितने भी रिसोर्स पर्सन रहे हैं केंद्रीय स्तर के, सबके पास जा जाकर ज़्यादातर उनके जो भी व्याख्यान है उसे शूट किया है। हमें इन सभी का टाइम भी मिला, इसलिए हम उनके आज के इस समापन कार्यक्रम में हृदय से आभारी हैं। विद्या भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप बेदकेकर जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री अवनीश भटनागर जी, GLA के डीन एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर अनूप गुप्ता जी, भागवत के प्रकांड विद्वान श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा व्यावहारिक रूप से जिनके मुख से निश्चित होती है, ऐसे डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, ऐसे अनेक बंधुओं और वरिष्ठ जो व्याख्याता हैं, उनके सहयोग से हमारी टीम ने अपना ये कार्यक्रम सफल किया है। केवल इसे देखा ही नहीं है, हजारों लोगों ने इसकी प्रशंसा में फ़ोन भी किए हैं। हमारी टीम से उन्होंने संपर्क भी किया है और इस कार्यक्रम को बहुत यूज़फुल भी बताया है। जब कोई कार्यक्रम यूज़फुल होता है तो उसकी संयोजन टोली अति प्रसन्न होकर अति उत्साह के साथ और नए प्रोजेक्ट लेने में जुट जाती है। ऐसा इन्होंने लिया भी है। लेकिन अभी जो 20 व्याख्यान देश के बड़े बड़े अधिकारियों के हुए हैं, उसके ऊपर एक MCQ टेस्ट, जिसे हम आज की भाषा में क्विज भी कह सकते हैं, तो वो भी रखा गया है। 3 जुलाई उसमें नामांकन की अंतिम तिथि है और 5 जुलाई को वो टेस्ट है। सभी बच्चे और प्रतिभागी उसमें सहभाग करेंगे तो और अच्छा लगेगा, उन्हें भी कुछ मिलेगा और फिर संस्था तो प्रफुल्लित होगी ही। अधिकतम
रजिस्ट्रेशन तो हो भी गए हैं, क्योंकि लास्ट डेट परसों 3 को होने वाली है। तो इसमें और भी जो मेरी बात सुने तो वो और भी इस बच्चे इससे जुड़ें, ये अच्छा है। इस अवसर पर जो हमारे होनहार वैज्ञानिक छात्रों की टोली है उसका भी मैं विशेष आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने न रात देखी न दिन देखा, लगातार मेहनत में लगे रहे। उनका कोई ये जॉब नहीं है, लेकिन एक लगन है अपने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार आगे दिखाया जाए, किस प्रकार आज के समय में विश्व को ये दिखाया जाए कि विज्ञान भारत में था। पूरी लगन के साथ एक राष्ट्रीय भाव लेकर, वो प्रवृत्ति लेकर लगे रहे। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और आगे अभी बहुत कुछ है जिनमें उनका करना बाकी है। देश की मांग है कि वो ऐसी प्रकार लगे रहें, इसकी मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। ये कार्यक्रम व्याख्यानमाला का भारत में विज्ञान, विज्ञान में भारत जब संपन्न हो रहा है, तब दूसरा कार्यक्रम ये विज्ञान जागृति मंच मथुरा लेने जा रही है, जिसका नाम है विज्ञान प्रयोग आपके द्वार। विज्ञान के प्रति, विज्ञान का छात्र यदि बनना है, विज्ञान को यदि वास्तविक में प्रेम करना है, तो विज्ञान कोई सुनने की चीज़ तो होती नहीं है, विज्ञान पढ़ने की चीज़ तो होती नहीं है, विज्ञान तो करने की चीज़ होती है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। और किसी चीज़ को अपनी इंद्रियों से होते हुए देख लेना, परख लेना, जांच लेना ही विज्ञान है। तो उसके लिए प्रयोग की बहुत आवश्यकता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि प्रयोग हमारी विज्ञान की पढ़ाई से हटते चले जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी सी हो गई है प्रयोग, उसे हम आंतरिक रुचि के अनुसार हम प्रयोग हमारे बच्चे करें, वो रुचि हम जागृत करना चाहते हैं। कहीं उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है। हम घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम सभी को जानकारी है, जो भी आविष्कार हुए हैं ये प्रयोगशालाओं में नहीं हुए, बल्कि प्रयोगशालाओं में जो आविष्कार करने के चक्कर में लोग लगे हैं, तो उनके आविष्कार और नहीं हुए हैं। ये आविष्कार जितने भी हुए हैं, कोई जंगल में हुआ है, कोई छत पर हो गया है, कोई रसोई में हो गया है, ऐसे आविष्कार हुए हैं। कोई समुद्री किनारे पर हो गया है। तो ये जो इसके लिए ना कोई प्रयोगशाला की आवश्यकता है बहुत बड़ी, केवल विज्ञान के प्रति रुचि की आवश्यकता है। वो रुचि जगाने का काम ये हमारी संस्था करेगी। ये इन्हें अपने ऊपर विश्वास है और हम लोगों को भी विश्वास हो गया होगा। विज्ञान के प्रयोग आपके द्वार, यानी बच्चा घर पे रहेगा और घर पे ही वो विज्ञान के जो साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं वो करेंगे, घर की सामग्री से ही। इसमें 2 ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, 6 से लेकर 10 तक के बच्चों का एक बनाया है और 11-12 का एक बनाया है। 11-12 के लिए थोड़ा सा फॉर्मल प्रयोग ये कराएंगे और 6 से 10 तक के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के प्रयोग ये कराएंगे। और ये प्रयोग फॉर्मल भी होंगे और इनफॉर्मल भी होंगे। जैसे ही विद्यालय खुलता है तो विज्ञान के इससे जुड़े हुए, इस संस्था से जुड़े हुए बच्चों को विज्ञान दूर का ना लगे, कोई उन्हें हानि हुई है ऐसा ना लगे। इस कोविड-19 की महामारी के कारण भी जो हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है वो बहुत नेगेटिव ना हो, इसलिए ये प्रयोगों की जो श्रृंखला होगी ये इसे भी कवर करेगी। ये जो हानि हो रही है वो हानि ना हो। बच्चों की रुचि जागृत करना, विज्ञान के नज़दीक लाना, कोविड-19 की जो हानियां हैं उसे दूर करना और अपने स्टेप बढ़ाना विज्ञान की ओर। वो विज्ञान प्रयोगशाला आपके द्वार नामक प्रयोग में सब कुछ होगा। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी इसमें जुड़ें और अधिक संख्या में जुड़ें।
ये मेरा आग्रह है। सभी को राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार।